आप आगाज तो करो, अंजाम आपकी मेहनत खुद ब खुद लिख देगी। आज आपके सामने एक कारपेंटर की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। इस कहानी ने मेरे लाइफ के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला है, काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। ये कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी, आपकी भी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। ये कारपेंटर अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट था, हमेशा ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता था। उसने अपने बॉस को भी प्रॉमिस किया था कि जो भी घर में बनाऊंगा उसे इस तरह से बनाऊंगा कि जैसे कि मैं मेरा घर बना रहा हूँ। और इस तरह से वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था, लोगों के लिए घर बना रहा था। तो उसके जो क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करता था, लगन के साथ, बारीकी से काम करता था। तो पूरी जिंदगी उसने यही काम किया। और फिर एक समय ऐसा आया कि उसे लगा कि अब मुझे इन सब से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एक नई ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। और वो अपनी बॉस के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और बॉस को कहता है कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तब उसके बॉस उसे कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एक लास्ट घर आप बनवा दो बस। तब वो अपने बॉस को मना नहीं कर पाता है और घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जब घर बना रहा था तब उसके माइंड में यही चल रहा था कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला था, तभी मुझे बॉस ने एक काम दे दिया है, तो मैं कैसे इसे जल्दी से जल्दी निपटाऊं। और फिर उसमें वो जुट गया। और जब वो पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता था, अब वो ऐसे तैसे काम को कर रहा था। अच्छी लकड़ियों का इस्तेमाल उसने घर के लिए नहीं किया था, और जितना ज़्यादा समय उस घर को लगने वाला था उससे काफ़ी कम समय में उसने उस घर को बना दिया और अपने बॉस के सामने जाकर के वो खड़ा हो गया और अपने बॉस को कहता है कि वो घर मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आप मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। तब उसके बॉस उससे कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और हम आपसे बहुत खुश हैं। आपकी वजह से हमारी कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो ये जो घर आपने बनाया है, ये घर मैं आपको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। ये रही इस घर की चाबी। तब वो कारपेंटर मन ही मन सोचने लगता है कि पूरी जिंदगी भर मैं जो भी घर बना रहा था अपना समझ करके मेहनत करता था, लेकिन जो घर मैं खुद के लिए बना रहा था उसमें ही मैंने एफर्ट्स नहीं डाला, उसे ही मैंने अच्छे तरीके से नहीं किया। तो फिर बाद में वो परेशान हो गया। ऐसे ही हम हमारी जिंदगी में जो खुद के लिए कुछ करना होता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं देते हैं, और इसी वजह से अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हो, अच्छे अवार्ड्स पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमेशा ही अपना समझ करके काम करना चाहिए, हमेशा ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना ही चाहिए। क्या पता कब वो आपका रिवॉर्ड बन जाए। ऐसे ही मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट देने की कोशिश की, इसी वजह से इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मुझे मिला है। अपने काम की वजह से काफ़ी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं। टीचर लोगों के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, अलग अलग जगहों पर आज ट्रेनिंग्स में लेता हूँ। इसका यही रीज़न है क्योंकि मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और देता ही रहूँगा। आज मेरा बर्थडे है और मैं मानता हूँ कि पिछला साल मेरा बहुत अच्छा गया है और आई विल डू दैट। मैं कोशिश करूँगा कि अगला साल भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके, और एफर्ट्स में डालूँ और हार्डवर्क में करूँ और मेहनत में करूँ और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ। और मैं मानता हूँ कि इफ़ यू हेल्प द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू एंडलेसली। अगर हम इस पूरी दुनिया को सेल्फलेसली हेल्प करते हैं तो ये पूरी दुनिया भी हमें इनलेसली हेल्प करती है। तो सिर्फ हमें खुद ही आगे नहीं बढ़ना है, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों का सैक्रिफाइस होता है, काफ़ी सारे लोगों का हेल्प हमें मिलता है, सपोर्ट हमें मिलता है, इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमें भी खुद की लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरों को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। इसी वजह से मेरी टैगलाइन होती है, लेट्स बिकम अमेजिंग टुगेदर। सो आज भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेट्स बिकम अमेजिंग टुगेदर।